मुख से बोल। संघं शरणं गच्छामि, हर क्षण मानव मुख से बोल। संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सिद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सिद्धं शरणं गच्छामि, गच्छामि गच्छामि, साहु शरणं गच्छामि, हर क्षण मानव मुख से बोल। सिद्धं शरणं गच्छामि, सावन की हो श्याम घटा, या सुख की मतवाली छटा। सावन की हो श्याम घटा, या सुख की मतवाली छटा। सुख दुख में समरस हो बोल। सिद्धं शरणं गच्छामि, सुख दुख में समरस हो बोल। सिद्धं शरणं गच्छामि, हर क्षण मानव मुख से बोल। सिद्धं शरणं गच्छामि। दुश्मन ने जब घेरा हो, चारों ओर अंधेरा हो। दुश्मन ने जब घेरा हो, चारों ओर अंधेरा हो। दिल जब डगमग तेरा हो, किस्मत का जब फेरा हो। दिल जब डगमग तेरा हो, किस्मत का जब फेरा हो। तब मानव तू मुख से बोल। सिद्धं शरणं गच्छामि, तब मानव तू मुख से बोल। सिद्धं शरणं गच्छामि, हर क्षण मानव मुख से बोल। सिद्धं शरणं गच्छामि। पूनम का उजियारा हो, मावस का अंधियारा हो। पूनम का उजियारा हो, मावस का अंधियारा हो। जग में नहीं सहारा हो, मीतन कोई हमारा हो। जग में नहीं सहारा हो, मीतन कोई हमारा हो। तब तू सच्चे मन से बोल। सिद्धं शरणं गच्छामि, तब तू सच्चे मन से बोल। सिद्धं शरणं गच्छामि, हर क्षण मानव मुख से बोल। सिद्धं शरणं। विजय राह यदि लंबी हो, साथन कोई संगी हो। विजय राह यदि लंबी हो, साथन कोई संगी हो। मुक्ति का उमंगी हो, प्रभु पद का बन भृंगी हो। मुक्ति का उमंगी हो, प्रभु पद का बन भृंगी हो। साधक तू एक मन हो बोल। सिद्धं शरणं गच्छामि,
साधक तू एक मन हो बोल, सिद्धं शरणं गच्छामि। हर क्षण मानव मुख से बोल, सिद्धं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। गच्छामि 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 गच्छामि। हर क्षण मानव मुख से बोल, सिद्धं शरणं गच्छामि। साहु शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि, सिद्धं शरणं गच्छामि। विचारों की अभिव्यक्ति के साथ मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता, सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता। आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायका। श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका। पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं। व्यक्ति में जब भी कोई प्रवृत्ति होती है, जब भी कोई कार्य व्यक्ति करता है, अगर उसके कारण को हम खोजें तो एक कारण हमारे सामने स्पष्ट नजर आता है, और वह है व्यक्ति की इच्छा। जब व्यक्ति की इच्छा हो जाती है तब कोई भी काम करना उसके लिए अवरोध भरा या असंभव लगने वाला नहीं होता। वह उस कार्य को अंजाम देने लगता है, उस कार्य को करने लगता है। और जब व्यक्ति की इच्छा हो गई, मन हो गया, तब प्रश्न उठने भी क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। अब आप अपने जीवन को देखिए, जीवन के कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें आज भी आपके सामने प्रश्न खड़े होते हैं या आप प्रश्न उठा देते हैं, तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें प्रश्न नहीं उठते। यानी कि सांसारिक कार्यों को जो हम अंजाम देते हैं, जिन कार्यों को हम संपादित करते हैं, शायद उसके लिए प्रश्न नहीं उठते। और जो आध्यात्मिक कार्य, साधना के प्रयोग हम करने लगते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न हम खड़े कर देते, बहुत सारे तर्क हम उत्पन्न कर देते हैं। प्रश्न होता है कि व्यक्ति क्या मोक्ष प्राप्त करना नहीं चाहता? क्या अध्यात्म के उत्कृष्ट परिणाम को प्राप्त करना नहीं चाहता कि वो इतने प्रश्न कर रहा है? क्योंकि जहां इच्छा प्रबल है वहां प्रश्न स्वयं समाहित हो जाते हैं या प्रश्न अपेक्षित नहीं रहते। आप देखिए, थोड़े समय पहले कोरोना की महामारी को आपने देखा और लगभग लोगों ने मास्क लगाए होंगे। लगाए कि नहीं लगाए? मास्क लगाए ना। अभी कई लोग सामायिक करने आते हैं या दर्शन करने आते हैं, उनको ऐसे ही बोल दे भाई मुपत्ती लगा लो, तो मुपत्ती लगाना मुश्किल हो जाता है कि बाजी अमूजनी में सांस नहीं आने लेना होता। मैंने कहा भाई मास्क लगाया कि नहीं लगाया? तो मास्क तो लगाया। तो फिर अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो मास्क में तो ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। क्यों? मास्क मुंह और नाक दोनों पर लगा हुआ था। लेकिन आप देखिए कि डॉक्टर्स ने कहा, हेल्थ स्पेशलिस्ट ने कहा, या किसी अज्ञात प्रेरणा ने आपको प्रेरित किया और आपने क्या किया? मास्क लगाना शुरू कर दिया। क्या कभी आपने यह प्रश्न किया कि क्यों लगाना? क्या जरूरी है?
इससे नुकसान हो गया तो बहुत कम लोगों ने कोई प्रश्न किया होगा तो किया होगा, बाकी लगभग लोगों ने क्या किया, फटाफट मास्क लगा लिया। और आपको एक बात की जानकारी दे दूं कि दिन भर मास्क का प्रयोग करना या अति मात्रा में मास्क लगाना आपके फेफड़ों के लिए क्या हो जाता है, हानिकारक है। वह आपकी श्वास क्रिया को बाधित कर सकता है, आपके श्वास को क्या सही रूप में लेने के लिए एक बाधा बन जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की सही आपूर्ति आपको नहीं हो पाती। और उसके लिए भी आपने प्रश्न नहीं किया। और क्यों? क्योंकि आपके मन में था कि कोई कोरोना नहीं हो जाए, कोरोना हो गया तो मर जाऊंगा। अच्छा, मरना और फेफड़ों को कमजोर करना, दोनों में किफायती क्या बन जाता है? फेफड़े कमजोर होंगे तो चल जाएगा, जीवन तो चलेगा ना, मरना तो और मुश्किल की बात हो जाएगी। और फेफड़े कमजोर होंगे तो दवाई ले लेंगे, यानी कि शरीर के राग से जुड़े हुए हर तथ्य आपके दिमाग में चलते रहे और आपने शायद उस पर प्रश्न भी खड़ा नहीं किया होगा। लेकिन आत्मा की बात आती है, आत्म प्रेरणा की साधना की बात आती है तो हम प्रश्न करने लग जाते हैं। लेकिन साधना के मार्ग में भी, अध्यात्म के मार्ग में भी वह व्यक्ति कदापि प्रश्न नहीं करता जिसके भीतर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा प्रबल है। क्या? जिसके भीतर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा प्रबल है, वह कभी प्रश्न नहीं करता कि यह मार्ग ऐसा क्यों करना, इसकी क्या अपेक्षा, क्या जरूरत, त्याग से क्या होगा, माला से क्या होगा, ध्यान से क्या होगा, वह कभी प्रश्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी मुमुक्षा भावना, उसके मोक्ष प्राप्ति की इच्छा क्या है, प्रबल है। और मैं समझता हूं कि हमें मोक्ष की इच्छा को प्रबल बनाने का भाव रखना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। मोक्ष जो अपने आप में इष्ट लक्ष्य है, उत्कृष्ट लक्ष्य है, और उस उत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने की भावना हमारे भीतर विशेष रूप में होनी चाहिए। और वह भावना कब फलवती बनती है? तो इसका एक सुंदर समाधान है कि जब हमारा संकल्प विशेष होता है, हमारी तैयारी अच्छी होती है, हमारे प्रयत्न अच्छे होते हैं, तो वह संकल्प फलवान होने लगता है, वह संकल्प बलवान होने लगता है। और भगवान महावीर ने संकल्पों की श्रेणी में एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प प्रदान किया, असंयमं परियाणामि संयमं उवसं पज्जामि, कि मैं असंयम का त्याग करता हूं और संयम को स्वीकार करता हूं। अब सबसे पहली बात तो यह कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि संयम की क्या अपेक्षा है, क्यों जरूरी है, तो उसके लिए समाधान का रास्ता अलग होगा। और आपके मन में यह भाव निश्चित है कि संयम जरूरी है, लेकिन संयम कैसे करना चाहिए, तो फिर उसका मार्ग बिल्कुल अलग है। ऐसा प्रश्न किसके मन में है कि संयम क्या, संयम क्यों जरूरी है? नियंत्रण क्यों जरूरी है? किसी के मन में ऐसा प्रश्न है? अच्छा, संयम कैसे करना, ऐसा प्रश्न किसके मन में? अगर आपके मन में यह प्रश्न है कि संयम क्यों जरूरी है, तो इसका भी बहुत सुंदर एक समाधान दिया गया कि जो नियंत्रण, संयम को अनेक अनेक शब्दों में समझ सकते हैं। संयम का एक अर्थ होता है नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, और नियंत्रण यानी कि विधि और निषेध। क्या? दो शब्द आते हैं, विधि यानी क्या करना और निषेध यानी क्या नहीं करना, और इन दोनों का संतुलन क्या है? नियंत्रण है। इन दोनों का विवेक, इन दोनों का प्रयोग अपने आप में क्या है? नियंत्रण है। अब आप देखिए कि काम को करना और रोकना, काम किसी कार्य को संपादित करना और किसी कार्य को नहीं करना, क्या ये जिंदगी की जरूरत नहीं? ये जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत है। और अगर आप इस रूप में प्रायोगिक समझते हैं तो यही नियंत्रण है और यही संयम है। आप देखिए भगवान महावीर भी बोलते थे। अरे भाई, बोलने की क्या जरूरत है? हम भी प्रवचन करते हैं, प्रवचन की क्या अपेक्षा है? और वह बोलना भी अपने आप में संयम का एक प्रयोग होता है। क्या होता है? संयम का एक प्रयोग होता है। यानी कि जो करणीय कार्य है साधु के लिए, वह भी उसका संयम है, और जो करणीय कार्य नहीं है उसका त्याग भी क्या है? संयम। संयम का मतलब ये नहीं लॉक लगा देना, बंद कर देना, नहीं। संयम का मतलब होता है नियंत्रण, और नियंत्रण का मतलब होता है कि जो करणीय कार्य है उनको संपादित करना, और जो अकरणीय कार्य है उन्हें रोक देना। और यही हमारे जीवन में
इसकी उपयोगिता है। और अगर कोई व्यक्ति कह दे कि संयम अनुपयोगी है, नियंत्रण अनुपयोगी है, कंट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपको विधि और निषेध को भी अस्वीकार करना होगा। आपको यह मानना होगा कि इस दुनिया में किसी कार्य को करने की कोई पद्धति, कोई मेथड या कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए, और किसी को रोकने का किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। और आप कल्पना कीजिए कि इन दोनों में किसी एक चीज को भी आप अगर रोक देते हो तो इस दुनिया का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? इस दुनिया का सिस्टम सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, बिगड़ जाएगा, सिस्टम चल नहीं पाएगा। और अगर सिस्टम को चलाना है तो विधि और निषेध का बहुत बड़ा योगदान इसमें होता है। और ऐसे ही हमारे अपने जीवन में है, अगर हमें आगे बढ़ना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो हमें भी नियंत्रण बनाना होगा। और वह नियंत्रण यानी कि संयम। और उसी संयम की प्रेरणा देते हुए भगवान फरमाते हैं, असंयमं परिणामे संयमं उपसंपज्जामि, कि मैं असंयम का त्याग करता हूं और संयम को स्वीकार करता हूं, अंगीकार करता हूं। लेकिन अब यह संयम कैसे होना चाहिए, इसका प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। आपको कह दिया कि नियंत्रण करना चाहिए, संयम अच्छा है, संयम रखो, संयम करो। वो एक नारा चलता है ना, संयम है खलु जीवनम, संयम ही, अरे वाह, नारा तो सबको याद है ना, संयम है खलु जीवनम। आपने सुना, शायद मन भी हुआ होगा संयम करना चाहिए, लेकिन इस संयम की शुरुआत, इस संयम का प्रारंभ, इस संयम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कोई बता सकता है? संयम कहां से करोगे? स्वयं से। और संयम की बात तो स्वयं पर ही आती है, दूसरों पर तो नियमन होता है, दूसरों पर तो क्या बोलते हैं वो, जैसे कि अधिकार, या आप किसी पर नजर रख सकते हो, किसी को आदेश निर्देश दे सकते हो, गाइड कर सकते हो। लेकिन संयम की बात आएगी तो वह किस पर होगा? वह स्वयं पर होगा। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हो? पहला कदम कहां से रखना होगा? खान पान से, और भाव से, और विवेक, और मन से, और मन वचन काया। बहुत सुंदर, मन वचन और काया। लेकिन इसमें भी प्रारंभिक बिंदु होता है काया। क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु मन नहीं है। आप इसकी गलती कभी मत करना कि आप मन का नियंत्रण स्थापित करने से अपने जीवन में संयम की शुरुआत करें, वह सही स्टेप नहीं होगा। सही स्टेप क्या होता है? काया से नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। और हमारी काया, हमारा शरीर किस पर चलता है? किस पर चलता है? अरे काया एक ही बात है, काया और शरीर एक ही है। काया बोल दो, शरीर बोल दो, तनु बोल दो, तनु रत्न बोल दो, सब एक ही। अब आप बताइए, हैं? नहीं, हमारा शरीर तंत्र किससे चलता है? या हमारा शरीर तंत्र चलता है नाड़ियों से। किससे चलता है? नाड़ियों से। नर्वस सिस्टम है, और इस नर्वस सिस्टम से इस पूरे के पूरे शरीर का संचालन होता है। और उस संचालन का संबंध हमारे हृदय से, हमारे मस्तिष्क से, और हमारी नाड़ी में जो बह रहे खून से, इसका बहुत बड़ा संबंध है। तो कहा जाता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे शरीर तंत्र में जो चीज सक्रिय होती है, दो रूप में सक्रिय होती है। एक जो हमारी इच्छा से होती है, और एक जो हमारी बिना इच्छा के होती है। कहने का मतलब हमारा नाड़ी तंत्र भी दो तरह का होता है, एक वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री। यानी कि जो कार्य हम अपनी इच्छा से करते हैं, और एक दूसरा कार्य जो हमारी बिना इच्छा के भी हो जाता है। अब मैं बोल रहा हूं, इस पर मेरा नियंत्रण है। मैं हाथ हिला रहा हूं तो इस पर मेरा अपना नियंत्रण है। मैं खड़ा हूं तो इस पर मेरा अपना नियंत्रण है। लेकिन मेरे भीतर हार्ट पंप कर रहा है, इस पर मेरा क्या नियंत्रण है? कोई नियंत्रण। अगर पेट में कुछ पड़ा है तो क्या वह, अगर पाचन तंत्र चल रहा है तो क्या है वह, क्या मेरे कंट्रोल में है? अच्छा, किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही है, क्या मेरे हाथ में? नहीं। लीवर, पेनक्रियास सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, आंतें अपना काम कर रही है, किडनी अपना काम कर रही है, सबका अपना अपना सिस्टम है। इस पर मेरा कोई भी नियंत्रण नहीं, कोई भी कंट्रोल इस पर मेरा नहीं। लेकिन सबसे पहला नियंत्रण अगर हम देखें तो जो इच्छा से किए जाने वाले कार्य हैं, जो हम अपनी इच्छा से कार्य संपादित कर रहे हैं, उन पर अपना कंट्रोल है। हाथ हिलाना या नहीं हिलाना, बोलना या नहीं बोलना, खड़े रहना या नहीं रहना, बैठना या सोना, यह सारा का सारा हम पर निर्भर करता है। तो हमें
जो हम कार्य अपनी इच्छा से कर रहे हैं उस पर एक नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, उस पर सर्वप्रथम हमें कंट्रोल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि कुछ कार्य तो आप शिष्टतावश अपने आप करने लग जाते हो। आपके सामने कोई व्यक्ति है तो आलतू फालतू हाथ हिलाना, पांव हिलाना आप बंद कर देते हो, आलतू फालतू बोलना बड़बड़ाना शायद आप बंद कर देते होंगे। लेकिन उससे भी विशेष बात है कि मुझे अनावश्यक कार्यों को प्रवृत्ति नहीं देना है। चाहे मुझे कोई देखता है या नहीं देखता है, चाहे वह शिष्टता है या अशिष्टता है, मुझे अपने संयम के बिंदुओं को स्वयं निर्धारित करना है। कई कई लोग ऐसे हैं जो असंयम के बहुत सारे प्रयोग संपादित करते हैं, अपने शरीर को, अपने हाथ पांवों का असंयम करते हैं और शायद समाज में वह शिष्ट गिना जाता होगा, लेकिन वास्तविकता में वह हमारे लिए अनुपयोगी होता है। और साधु के लिए तो इवन इतना भी कहा जाता है कि अगर जरूरत नहीं, अपेक्षा नहीं, तो साधु को चलना भी नहीं चाहिए। रात्रि का समय होता है, आप देखते होंगे हमारे पास रजोहरण होता है। क्या होता है? रजोहरण। रजोहरण से क्या करते हैं हम लोग? सफाई करते हैं? सफाई नहीं करते, सफाई तो नहीं करते, और क्या करते हैं? कौन बोला? जीवों? हाँ बोलो तो, घबरा क्यों रहे हो? जीवों को रक्षा, जीवों की रक्षा भी नहीं करते। और बोलो। आप कहोगे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? हम आत्मरक्षा के लिए रजोहरण का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आत्मरक्षा के लिए रजोहरण का प्रयोग करते हैं, आत्मरक्षा के लिए मुखवस्त्रिका का प्रयोग करते हैं। जीवों की रक्षा कोई टारगेट नहीं, टारगेट है जीवों की हिंसा से। अगर मेरी आत्मा दूषित होती है, कलुषित होती है, तो वह मेरे लिए क्या है? मेरे लिए वह गलत कृत्य होगा, मेरे लिए वह अनुपयोगी होगा, या फिर ऐसा कहें कि वे मेरे लिए कर्म बंधन की कारक प्रवृत्तियां होगी। तो मैं स्वयं को हिंसा से बचा सकूं, इसलिए रजोहरण का प्रयोग करता हूं। लेकिन रात्रि का समय है, क्या रजोहरण लेकर के साधु जितना मन आए घूम सकता है? नहीं। पूंज पूंज करके भी साफ करके चल रहा है, जीवों की हिंसा नहीं होने दे रहा है, अपनी आत्मा की रक्षा कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर उपयोगी नहीं, अनावश्यक है, तो वह साधु को घूमना कल्पनीय नहीं होता। और जब धंवर होती है, धंवर यानी जब ओस गिरती है, तो कहते हैं कि अगर ओस गिर रही है बाहर और आप भवन में भी हैं, तो भी आपका विशेष प्रयत्न होना चाहिए कि अनावश्यक रूप में अपने शरीर के हलन चलन नहीं होने चाहिए। और भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं। साधु को अपनी इंद्रियों का, काया का विशेष संयम करना चाहिए। तो आप भी नियंत्रण की शुरुआत करें तो अपने शरीर से करें, और शरीर में भी जो ऐच्छिक तंत्र, जो हमारी इच्छा से चलने वाला है, उस तंत्र पर आप अपनी नजर रखें। मुझे कौन से कार्य को, मतलब कि अपने कौन से अंग को किस रूप में संयमित करना है, कितना मुझे उसको प्रयोग में लाना है, कितना उसे सक्रिय रखना है, इस पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। और दूसरा स्टेप हमारा होता है, वो कौन सा होता है? दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप वचन होता है। और वचन और विचार का बहुत गहरा संबंध है। या हम वचन और विचार को, दोनों को एक साथ भी ग्रहण करें तो आपत्ति नहीं, तो हमें दूसरा प्रयत्न बनाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वचन पर अपना नियंत्रण हो, विचारों पर अपना नियंत्रण हो। यानी कि विचार, वचन, मन, ये तीनों बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं। और उससे अगला वह भी एक तरह से मन और भावों का संबंध हो जाता है। मन दोनों तरह से जुड़ा हुआ है, मन आपकी वाणी से भी जुड़ा हुआ है, तो मन का संबंध आपके भावों के साथ भी है। तो तीसरा नियंत्रण होना चाहिए भावों का। और इन दोनों का कहना चाहिए कि बहुत निकट का संबंध है, हमारे विचारों का संयम और हमारे भावों का संयम। और इन दोनों के लिए भी हमें विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। और जब बात भावों की आती है, तो व्यक्ति के आवेश इतने प्रबल होते हैं, आवेग इतने प्रबल होते हैं कि आसानी से व्यक्ति उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता। और कई कई बार तो चीज हमारे से संबंधित नहीं होती, हमें लेना देना नहीं होता, हमारे से जुड़ी हुई नहीं होती, फिर भी उसमें हमारा एक विशेष आवेग या आवेश उभर जाता है। एक बार एक युवक की शादी होने जा रही थी, सगाई हो गई, और उसका बूढ़ा बाप उस बेटे को बोला कि तुम अपने ससुराल वालों से दहेज की बात कर लो, और तुमसे नहीं होती तो मैं कर लेता हूं, और यह
चर्चा वार्ता बाप बेटे में होने लगी। बेटा बोला, पिताजी दहेज की क्या जरूरत है? आपको घर में बहू चाहिए, मुझे शादी करनी है, पत्नी चाहिए, और इसमें दहेज का क्या कनेक्शन है? कोई मतलब नहीं है, और दहेज की मांग रखना मेरे हिसाब से व्यर्थ है। और जैसे यह बात, यह चिंतन बेटे ने रखा, और कहना चाहिए कि पिता और पुत्र में तनातनी हो गई। पिता कहता है कि दहेज मांगना है, चाहिए, और यह तो क्या है? यह तो एक अवसर है। क्या है? लूटने का। क्या? मौके का फायदा लूटने का एक अवसर है, और इस अवसर को तो गंवाया नहीं जा सकता। दहेज तो मांगेंगे मांगेंगे मांगेंगे, और बेटा कहता है कि कोई उपयोग नहीं। अब देखिए, शादी किसको करनी है? हैं? जीवन उस महिला के साथ, उस स्त्री के साथ किसे बिताना है? हैं? दोनों एक दूसरे के सहयोगी कौन बनने वाले? पति और पत्नी। इसमें बूढ़े को क्या है? कोई लेना देना। लेकिन बूढ़े के मन में जो आवेश, आवेश भी कौन सा? आसक्ति का आवेश, राग का आवेश, लोभ का आवेश है, वह उसे क्या कर रहा है? उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये तो चलो फिर भी घर का मामला है, कई बार घर का भी नहीं, बाजार का मामला होता है, लेकिन हम आवेश से भर जाते हैं। और कई बार बाजार का भी मामला नहीं होता, मामला किसी और का होता है, लेकिन हम अपने आवेश को वहां नियंत्रित नहीं कर पाते। तो आवेश का नियंत्रण करना एक बहुत कठिन प्रयोग होता है, हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम प्रयत्न करें तो हम उस आवेश के नियंत्रण को भी संभव बना सकते हैं। और उसके लिए एक प्रयोग हमें करना होगा। शरीर के नियंत्रण के लिए हमें कोई विशेष प्रयोग करने की अपेक्षा नहीं, लेकिन जहां विचार और भावों के नियंत्रण की बात आती है, वहां एक प्रयोग हम कर सकते हैं, और वह प्रयोग है श्वास प्रेक्षा। क्या है? अच्छा, श्वास प्रेक्षा का मतलब क्या होगा? श्वास प्रेक्षा, दो शब्द है, श्वास और प्रेक्षा, यानी श्वास को, एक मिनट, धीरे धीरे, हाँ, नियंत्रित करना, आते जाते श्वास को देखना। बहुत सुंदर। प्रेक्षा का मतलब होता है देखना, और श्वास का तो एक ही दो काम होते हैं, एक तो आना और एक जाना, यानी एक लेना और छोड़ना, इनहेल और एक्सहेल। तो इन दोनों प्रवृत्तियों को सिर्फ देखने लग जाओ। क्या करना है? इन प्रवृत्तियों को सिर्फ देखना कि श्वास आ रहा है और जा रहा है, और आप आश्चर्य करेंगे कि जैसे ही आप श्वास देखने लगेंगे, स्वतः श्वास लंबी हो जाएगी, श्वास अपने आप लंबी हो जाएगी, आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी गति अपने आप एक विशेष रूप ले लेगी, तो वह हमारे लिए बहुत उपयोगी तत्व होगा। और अगर हम अपने आवेश पर, अगर हम अपने आवेग पर नियंत्रण बना पाते हैं, तो हमारा संयम का भाव बहुत पुष्ट बन सकता है। और अगर आवेश पर नियंत्रण नहीं, तो परिणाम बहुत क्या हो सकते हैं? परिणाम बहुत विचित्र हो सकते हैं। एक बार एक किसान जो अपने खेत में गया, और खेत में गया तो उसने देखा कि एक सांप निकल करके सामने आ रहा है। उसने देखा कि सांप बांबी से, बिल से निकल रहा है, तो उसने देखा कि सांप को तो क्या करें, राजी रखें तो अच्छा है। तो उसने व्यवस्था की, कटोरी ली, कटोरी में दूध रखा और उस सांप के सामने रख दिया। और वास्तविकता में उस सांप ने क्या किया? दूध को पिया, और पीने के बाद क्या किया उसने? चला गया? नहीं, उसने दूध पीने के बाद एक स्वर्ण मुद्रा, क्या किया? एक सोने की मुद्रा उस कटोरी में छोड़ दी। अब आप कहेंगे महाराज कौन सा सांप है जो सोने की स्वर्ण मुद्रा देता है? लेकिन कहानी है, और इस कहानी का एक विशेष संदेश हमें ग्रहण करना है। और वह सांप फिर से कहां गया? अपने बिल में शिफ्ट हो गया। और जैसे ही वह अपने बिल में गया, उसने मुद्रा ली, उसने कहा अरे वाह, आज तो जोरदार हो गया। दूसरे दिन फिर देखा तो फिर वही सांप, उसने वैसे ही कटोरी रखी, उसने फिर वैसे ही दूध पिया, और उसने फिर एक स्वर्ण मुद्रा दे दी। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन ये सिलसिला चला। आपके साथ अगर ऐसा हो तो क्या करोगे? हैं? तो बाबूजी वकोण में आना बंद वही रहो ना, रोज हाफरी जाओ, हैं? रोज सांप के पास भी जाएंगे। व्याख्यान में तो क्या मिल रहा है? कोई सोने की मुद्रा नहीं, और महाराज ने तो अपना तो परंपरा भी नहीं, नियम भी नहीं कि प्रभावना भी देना, नहीं तो कोई सिक्का थोड़ा मोटा मिले तो भी ठीक है, काम चला ले, वो भी नहीं मिलने वाला यहाँ तो फिर तो उस किसान ने यह प्रयोग किया। लेकिन किसान का मन आपसे थोड़ा अलग था, और आप में भी किसी व्यक्ति का मन ऐसा हो सकता है। उसने कहा कि रोज एक एक स्वर्ण मुद्रा लेकर के क्या करना, रोज दूध पिलाना, रोज टाइम बेकार करना, रोज कटोरी को कहना चाहिए कि दूध से खरीदना, ये जो भी
उसने कहा एक साथ ही काम कर देते हैं, क्यों नहीं सांप को ही हटा देते हैं और ये जो बिल में जितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं एक साथ में क्या करता हूं, ले लेता हूं। और क्या हुआ कि जैसे ही सांप बाहर आया तो उसने क्या किया, लाठी ली और लाठी का प्रयोग किया। और आश्चर्य की बात है कि वह सांप इतना त्वरित गति से अपने आप को क्या हिलाता है, सक्रिय करता है और वह स्वयं को बचा लेता है। और फिर कहना चाहिए कि उसने उस व्यक्ति को क्या किया, डंक मार के खत्म कर दिया। आप देखिए एक आवेश, ये लोभ का एक आवेश कितना विचित्र परिणाम देने वाला बन गया था। आप देखिए हमारे भीतर तो कितने आवेश भरे हुए हैं और उन आवेशों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तो हम भगवान महावीर के इस संदेश को जीने का प्रयत्न करें। असंजमम परियाणामि संजमम उपसंपज्जामि। और जब जब यह संकल्प बलवान बनेगा, यह संकल्प जितना बलवान बनेगा, हमारी मोक्ष की प्राप्ति के जो कहने चाहिए कि लेवल है, उतने लेवल हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। वह मोक्ष प्राप्ति हमारे लिए बहुत ही सुगम हो जाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं, व्यक्ति के जीवन में दो तरह की स्थितियां आती हैं, एक सुख की स्थिति और दूसरी दुख की स्थिति। और जब सुख की स्थिति होती है तो कौन सा मैच चलता है, वॉलीबॉल मैच। और जब दुख की स्थिति होती है तब उस समय कौन सा चलता है, फुटबॉल मैच होता है। अर्थात सुख के समय व्यक्ति को अधर रखा जाता है, उसका पुण्य प्रबल होता है तो कोई उसका अपमान नहीं कर सकता और हर इच्छाएं उसकी पूरी होने लग जाती हैं। लेकिन जब वही दुख का समय होता है तब क्या होता है, तब सब लोग क्या करते हैं, किक मारते हैं, उधर से उधर इधर से उधर, और कितनी कितनी परिस्थितियों का, कष्टों का, समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है। परंतु जब ये सुख दुख की स्थिति हो उस समय हमें कैसे उसको टैकल करना चाहिए, कैसे हमको मैनेज करना चाहिए, यह हमारे लिए बहुत बड़ा एक चिंतन का विषय है। कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में सुख का समय हो और उस समय अगर वह पापाचरण में लग जाता है, उस समय अगर वह पाप में लग जाता है, तो कहते हैं उसका जो सुख है वह अतिशीघ्र दुख में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, दुख में। अगर सुख के समय आप पाप में डूब गए तो क्या होगा, आपका सुख अतिशीघ्र दुख में बदल जाएगा। और अगर सुख के समय अगर आपने ध्यान नहीं किया, सुख के समय अगर आपने धर्म नहीं किया, साधना नहीं की, तो क्या होगा, आपका जो पाप का मीटर है ना वह निरंतर चलता रहेगा। निरंतर भी कैसे चलता रहेगा, एक तो सुख का समय और उसमें क्या आप हो गए, उसमें पाप कर्म ज्यादा करने लग गए और धर्म नहीं करने लगे, तो क्या होगा, आपका जो पाप का मीटर है वो किसकी तरह बढ़ेगा, चक्रवर्ती ब्याज की तरह। क्या बोलते हैं इसको, चक्रवर्ती ब्याज। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कि इसमें कितना मल्टीप्लाई होता जाएगा और किस तरह से वह तीव्र गति से बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में सुख का समय है और उस समय अगर पापाचरण में लग गए और धर्म से विमुख हो गए तो वह पाप भी उतनी तीव्र गति से बढ़ता जाएगा। और अगर जीवन में दुख का समय है तो इतना ध्यान रखना कि दुख के समय में पापाचरण भी मत करना।
धर्माचरण न करो तो कोई बात नहीं, लेकिन पापाचरण भी मत करना। और सुख के समय भी धर्माचरण न करो तो कोई बात नहीं, लेकिन पापाचरण तो करना ही मत, क्योंकि पाप का आचरण किसको आमंत्रित करेगा? दुख को आमंत्रित करेगा। और इससे स्थिति में कैसे रहना? सुख का समय हो तो किन बातों का ध्यान रखना, और दुख का समय होता है तो किन बातों का ध्यान रखना। जब सुख का समय हो, सुख के दिनों में 3 अ से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? 3 अ। जब सुख का समय हो, वॉलीबॉल मैच हो रहा हो, उस समय क्या करना? 3 अ से अपने आप को बचाने की कोशिश करना। एक तो अहंकार से, दूसरी आसक्ति से, और तीसरी अशुभ क्रिया से। 3 से अपने आप को बचाने की कोशिश करना। कब? जब आपके जीवन में सुख का समय चल रहा हो, जब सारे अनुकूल योग हो, उस समय अपने आप को इन 3 अ से बचाना है। पहला अ कौन सा है? अहंकार। उस समय कभी अहंकार मत करना। लेकिन देखना लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ आता है, थोड़ा सा पुण्य का योग मिलता है, तो क्या होता है? प्रदर्शन में चले जाते हैं, आडंबर में चले जाते हैं, दिखावे में चले जाते हैं, और अपने इस तरह से अहम को प्रकट करते हैं, और ऐसा लगता है कि चक्रवर्ती सम्राट तो यही है। हाँ, ऐसे मानते हैं। जिनके पास थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा कुछ हो गया ना, तो क्या समझते हैं? मैं ही हूं, नगर सेठ तो मैं ही हूं। और ये क्या करता है? यह आपको पतन के मार्ग पर ले जाएगा। तो जब सुख का समय चल रहा हो, तो पहला अ कौन सा है? अहंकार से बचना, और दूसरा आसक्ति। उसमें इतना आसक्त मत हो जाना कि वह आपको दुख की ओर धकेल दे, वह आपकी विवेक क्षमता को खत्म कर दे। और देखना, जब व्यक्ति सुखों में आसक्त हो जाता है ना, तब उसकी स्थिति क्या होती है? तब उसकी विवेक क्षमता, धर्म करने की इच्छा, साधना करने की इच्छा से वह एकदम विमुख हो जाता है, और यही उसके पतन का कारण बन जाता है। कितने कितने ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जो सुख के अंबार पर बैठे थे, लेकिन क्या वो उसमें आसक्त हो गए, उसमें डूब गए, और उस डूबने का परिणाम क्या हुआ? उनकी लुटिया भी डूब गई। अर्थात वो दुर्गति में, नरक गति में, तिर्यंच गति में चले गए। तो दूसरी बात का विशेष ध्यान रखना है, जब सुख का समय हो तो उस समय क्या करना? आसक्ति में मत जाना। और तीसरा क्या है? अशुभ क्रिया। अशुभ क्रिया का मतलब पापकारी प्रवृत्ति, इसमें मत जाना। क्योंकि सुख के समय आदमी क्या होता है? निश्चिंत हो जाता है, और निश्चिंत होकर के अपने आप को पाप में ढकेलता है। या और सुख के समय क्या होता है? और ज्यादा पापकारी प्रवृत्तियों में गहरे धंसते जाता है। जितना व्यक्ति सुख में, जितना बड़ा आदमी है, जितना जिसके पास में ज्यादा पैसा है ना, देखना वो उतनी ही ज्यादा पाप कर्म करता है, उतनी ज्यादा हिंसा में, उतनी ज्यादा झूठ फरेब में, उतना ही ज्यादा छल कपट में वो और ज्यादा धंसता जाता है। तो भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि जब सुख का समय चल रहा होता है, इन 3 चीजों से हमको बचना है। एक तो अहंकार से बचना है। पहला क्या है? दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा अशुभ क्रिया। पहला, तीसरा, दूसरा, बस इन 3 से तो बचना है। और अगर आपके जीवन में दुख का समय हो तो क्या करना? देखो, सुख दुख की परिस्थिति को कैसे मेंटेन करना, ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, सूत्र बता रहा हूं। जब आपके जीवन में दुख का समय आ जाए तो उस समय क्या करना? उस समय कहते हैं 3 सकार को जीवन में उतार लो। सुख का समय हो तो 3 अकार से बचना है, और सुख दुख का समय हो तो उस समय क्या करना? 3 सकार। 3 सकार क्या है? कि सही समझ पैदा करो। जब दुख का समय होता है ना, तो आदमी की कहते हैं कि बुद्धि भी वैसी बन जाती है, और वह गलत कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है, या गलत कार्य करने लग जाता है, पापकारी में, प्रवृत्ति में चला जाता है। लेकिन उस समय क्या करना चाहिए? उस समय अपनी समझ को सही बनाना चाहिए। समझ सही क्या होती है? कि मेरे कोई किए हुए कर्म है जो उदय में आए हैं, ये जो मेरे कर्म, ये जो दुख मिल रहा है, यह मेरा ही बोया हुआ है। मैं तो ये क्या फसल काट रहा हूं, ऐसे समझ लो। दुख की फसल कट रही है, लेकिन इसका बीज किसने बोया था? मैंने ही बोया था। उस समय अपनी समझ को इतना सही रखना, इतना सही रखना
कि पापकारी प्रवृत्ति में तो कभी जाओ ही नहीं। और जब समझ सही होगी ना, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके सामने एकदम ऐसी परिस्थिति आती है, विकट परिस्थिति, लेकिन उस समय भी वो पापकारी मार्ग को स्वीकार नहीं करते। क्यों? उनकी समझ इतनी सम्यक होती है, और सम्यक समझ, सही समझ का होना बहुत जरूरी होता है। तो जब आपके जीवन में दुख का समय हो तो उस समय क्या करना? अपनी समझ को सही रखना। और दूसरी बात, समभाव रखना। दूसरी बात क्या है? पहली बात तो है समझ सही रखना, और दूसरी बात है समभाव रखना। अगर आपने दुख की स्थिति में समभाव रखा तो क्या होगा? वह दुख जल्दी क्षय हो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। और नहीं तो क्या होगा? वह, अगर आपने उस समय समभाव नहीं रखा तो वह दुख और ज्यादा गहरा होता जाएगा, और फिर नए जन्मों में, अगले जन्मों में फिर भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर दुख के बीज डाल दोगे। तो इसलिए जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, दुखद स्थिति आ जाए, तो उस समय क्या करना? समभाव रखना। पहला क्या करना है? समझ को सही रखना। और दूसरा क्या करना है? समभाव रखना। और तीसरा क्या करना है? तीसरा, शुभ प्रवृत्ति करना। क्या करना? शुभ प्रवृत्ति अर्थात साधना करना। और दुख के समय अगर व्यक्ति ज्यादा साधना करता है, वह दुख बहुत जल्दी क्षय हो जाता है, और कहते हैं कि उसका भविष्य अपने आप शुभ बन जाता है। क्योंकि दुख के समय शुभ प्रवृत्ति करने से अपने आप पुण्य कर्म का बंधन भी होता है और पाप कर्म का क्षय भी होता है। हालांकि हमें पुण्य के पीछे नहीं भागना है, हमारा लक्ष्य क्या है? मुझे अपने कर्मों को क्षय करना है। और ये अगर 3 सकार आपके भीतर उतर गए और 3 आकार को आपने समझ लिया, तो आपके जीवन में सुख और दुख कैसी भी स्थिति आ जाए, हर परिस्थिति से आप क्या करोगे? निकल जाओगे। हर परिस्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल बन जाएगी। तो सुख के समय इन 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन सी 3 बातें हैं? अशुभ प्रवृत्ति। और दुख के समय 3 सकार को जीवन में उतारना है। पहला सकार है अच्छा, तो तीसरा शुभ प्रवृत्ति। तो पहला और दूसरा, तीसरा, बस इतना सा ध्यान रखना। और अगर इतना सा ध्यान रखा ना, तो आपके जीवन में अपने आप जो हम रियल सुख पाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, यह रियल सुख अपने आप हमको मिलने लग जाएगा। और परंतु रियल सुख को पाने के लिए हमें सबसे ज्यादा चोट करनी, वो किस पे करनी है? पाप मुक्ति पर, दोष मुक्ति पर। लेकिन बचना बहुत मुश्किल होता है। महाराज कहना तो घणो ही सरल है, लेकिन हाँ सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन उससे निकल पाना, उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। परंतु हमें यह विशेष लक्ष्य बनाना होगा कि जब तक पाप मुक्ति की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक रियल सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। और पाप के संबंध में व्यक्ति की कितनी अलग अलग मान्यताएं हैं, कितनी अलग अलग सोच हैं। आपके जीवन में भी ऐसी सोच होगी। अच्छा, आपके सामने 2 ऑप्शन है। एक है पाप करना नहीं चाहिए। क्या है? पाप नहीं करना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति सोचता है, महाराज पाप तो करने ही पड़ेंगे, वरना इसके बिना काम कैसे चलेगा। आप लोग क्या सोचते हो? पाप नहीं करना चाहिए या पाप तो करने ही पड़ेंगे? पाप नहीं करना चाहिए, यह सोच नहीं होती। पाप करने पड़ेंगे। महाराज गृहस्थियों, घर संभालना है, टाबरा ने संभालना है, सब चीजें करनी है, तो पाप तो करने ही पड़ेंगे। और यह जो सोच है, इसके बिना काम कैसे चलेगा, इस सोच के कारण से व्यक्ति और ज्यादा पाप कर्म में धंसता जाता है। तो हमें क्या करना है? हमको अपने आप को जांचना है कि मैं जो पाप कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। और आदमी की मानसिकता क्या होती है? 2 तरह की मानसिकता होती है। एक तो मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? मुझे कुछ चाहिए।
और इस चाहिए के लिए वह पाप कर्म करता है। मुझे कुछ चाहिए, अच्छा मेरे पास मकान तो होना चाहिए, धन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और इसके चक्कर में क्या करता है व्यक्ति, पाप कर्म में धंसता जाता है। तो पहली क्या होता है, मुझे कुछ चाहिए, और दूसरा है मुझे कोई चाहिए। पहला क्या है, मुझे कुछ चाहिए इसलिए पाप कर्म में उतरता जाता है, और दूसरा क्या होता है, मुझे कोई चाहिए। कोई चाहिए का मतलब संबंध। इसलिए देखना व्यक्ति संबंधों की दुनिया को क्या करता है, फैलाता है। जितने ज्यादा संबंध बना सकता है उतने संबंध बनाने की कोशिश करता है, और वैसे संबंध नहीं बने तो क्या करता है, फ्रेंड सर्किल खड़ा कर देता है, व्यापारिक रिलेशन बना देता है कि मुझे कोई ना कोई चाहिए। और व्यक्ति इसमें सुख मानता है कि जब कुछ होता है तो वो क्या देखता है, हाँ अगर किसी के पास में है मकान, बंगला, कोठी, धन, धान्य, ये सब कुछ क्या लगता है, वो लगता है कि हाँ मैं भी कुछ हूं। और अगर जितने ज्यादा संबंध मेंटेन करता है, आप देखना शादी होती है, पार्टी होती है, या कुछ ऐसा फंक्शन रखते हैं, ये तो 1000 लोग आया शादी में, तो इससे क्या लगता है, ओहो ये कितना बड़ा आदमी है। या ऐसे भी लगता है कि देखो ये तो कितने सारे रिलेशन मेंटेन करता है, कितने संबंधों को अहमियत देता है, ये चीजें क्या। और व्यक्ति इन्हीं को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा पाप कर्म करता है। और पाप कर्म करने के भी अलग अलग लेवल हैं। और आप चेक करना कि 3 स्टैंडर्ड है, 3 स्टैंडर्ड पाप करने के। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो। व्यक्ति अपनी जिंदगी में जो पाप करता है, सबसे पहला जो पाप प्रवृत्ति करता है, किस लिए करता है ना, जो पाप कर्म करता है वो किस स्तर के हैं। आप जो पाप करते हो देखना वो कौन से स्तर के। पहला स्तर बताया गया आवश्यक, नेसेसरी, आवश्यक कार्यों के लिए आप पाप प्रवृत्ति करते हो। रोटी, कपड़ा, मकान, जितने यहाँ पे परिवार हैं बाहर से आकर के बसे हुए हैं, किस लिए आए थे कि भाई अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। और उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या क्या व्यापार प्रारंभ किया, या अपनी व्यवस्थाएं सेट करनी चालू की, और फिर धीरे धीरे परिवार को भी यहाँ पर लेकर के आ गए। ये सारा क्या था, रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत एक हर प्राणी की जो नीड्स होती है, बेसिक नीड्स होती हैं, उसको पूरी करने के लिए वह भागम भाग करता है, भाग दौड़ करता है, पापकारी प्रवृत्ति भी करता है कि महाराज इसके लिए इतना तो हमको करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, इतनी हिंसा, इतने पाप तो हमारे से होंगे ही होंगे। और ये पहले स्तर के पाप होते हैं। और इसमें क्या होता है, 3 चीजें आपके भीतर होगी। अगर आप आवश्यकता के लिए पाप कर रहे हो, नेसेसरी पाप कर रहे हो, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको पापकारी प्रवृत्ति करनी पड़ती है। और इसमें 3 चीजें होगी। उसमें क्या होगी, आपके भीतर एक संवेदना होगी, अरे मेरी मजबूरी है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मेरे को ये पाप करना पड़ रहा है, ये भाव रहेगा। तो पहली चीज क्या होगी, संवेदना होगी। दूसरी बात क्या होगी, समझ भी होगी। समझ कि अरे ये पाप का परिणाम भी मेरे को ही भोगना पड़ेगा। ठीक है मुझे करना पड़ा, लेकिन परिणाम किसको भोगना पड़ेगा, मेरे को ही भोगना पड़ेगा। ये समझ भी होती है, उसके प्रति बहुत अच्छी गहरी समझ होती है। और तीसरी चीज क्या होगी, सजगता। तीसरी चीज क्या होगी, वो पाप कार्य करते हुए आपके भीतर में एक अवेयरनेस के, अरे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं इसलिए मैं कर रहा हूं। संवेदना भी है और उसके साथ साथ में क्या, समझ भी है। और उसके साथ साथ में क्या है, वो पापकारी प्रवृत्ति करते समय आपके भीतर में होश भी है कि मैं यह पापकारी प्रवृत्ति कर रहा हूं। तो जब आवश्यकता वाले पाप किए जाते हैं, आवश्यकता पूर्ति के लिए पाप किए जाते हैं, तो 3 चीजें होती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जैसी आवश्यकता की पूर्ति पूरी हो गई, अब क्या होगा, अब सेकंड ना, अब जो दूसरे स्तर के जो पाप करेंगे ना, वो आएगी सुविधा। क्या आएगी, सुविधा, कंफर्ट। अब मेरे को सुविधा मिले, आवश्यकताएं तो पूरी हो गई, आराम से आपको 2 टाइम का खाना मिला, आराम से आपका सारी जुगाड़ हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, सुविधा। काम पंखे से भी चल सकता था, लेकिन मन तो ऐसी चाहिए।
रोटी खाने से भी आपका काम हो सकता था, लेकिन मैंने तो मिठाइयाँ चाहिए। ये सारी क्या है? ये सुविधा विशेष। और व्यक्ति सुविधा को पाने के लिए फिर क्या करता है? और ज्यादा पाप कर्म करता है। आवश्यकताओं में तो क्या होगा? 3 चीजें थी, संवेदना भी थी, समझ भी थी, और क्या है? सजगता भी थी। लेकिन दूसरे में क्या हुआ कि जब आप सुविधा के लिए करने लगे तो देखना आपके भीतर धीरे धीरे संवेदना खत्म हो जाएगी। क्या कहीं करो महाराज, संसार में बैठा हो, कोई तो चाहिए हावड़ चाहिए, एकदम चीजें अच्छी चाहिए, थोड़ा तो सम्मान रहेगा, नहीं तो लोग पूछेंगे कौन किसको, मेरे को। तो उसमें देखना धीरे धीरे और अभ्यास करते करते क्या होता है, जब कोई भी पापकारी प्रवृत्ति करते हैं ना, आप पहली बार आप देखना कोई भी पापकारी क्रिया करोगे ना, आपके भीतर एक डर होगा। लेकिन अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो क्या होगा? धीरे धीरे वो संवेदना एकदम खत्म हो जाएगी, शून्यता हो जाएगी, और आप उसको बेधड़क करने लग जाओगे, बेधड़क। तो उसमें आपकी संवेदना शून्य, खत्म। तो जब व्यक्ति सुविधा के पाप में चला जाता है तो वो पाप कर्म इतना गहरा हो जाता है कि उसमें संवेदना खत्म हो जाती है। और फिर तीसरा स्तर, अब बताओ, तीसरा स्तर होता है लग्जरियस लाइफ, विलासिता। सुविधा चलो फिर भी एक शरीर की जरूरत हो सकती है, लेकिन उसके बाद में क्या चाहिए? विलासिता। मेरे सामने 56 भोग होने चाहिए, मेरे सामने जो संसार की चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें, वो होनी चाहिए। और व्यक्ति उस विलासिता में तो इस कदर खो जाता है, इस कदर डूब जाता है, और वह पापों को बेधड़क पापों को करता जाता है, और उसमें ये तीनों चीजें गायब हो जाती है। कौन सी तीनों चीजें? संवेदना तो वैसे ही खत्म हो चुकी होती है, और वह व्यक्ति इतनी क्रूरता के लेवल तक चला जाता है कि पाप कर्म के प्रति उसके मन में कोई संवेदन भाव होता ही नहीं है। और दूसरा क्या होता है? समझ, वो भी उसकी खत्म हो जाती है। और तीसरा क्या होता है? सजगता। वो तो वैसे ही मूर्छा में करता, इतना आसक्त है, इतना उसमें डूबा हुआ है कि पाप कर्म के प्रति न तो संवेदना रहेगी, न समझ रहेगी, और न ही सजगता रहेगी। वो मूर्छा में, बेहोशी में सारे पाप कर्म करेगा, और इतने गहरे तक धंसता जाता है, इतने गहरे तक धंसता जाता है, उसके जो पाप कर्म होते हैं ना, उसके जो पाप का स्तर होता है, वो कहाँ ले जाता है? उसको दुर्गति में ही ले जाता है। वो उसके जीवन को जन्मों जन्मों तक, जब व्यक्ति पाप कर्म करता है, और पाप कर्म करने में तो कितना समय लगता है, लेकिन वो पाप कर्म कहते हैं असंख्य जीवन भी बीत जाते हैं, जन्म भी बीत जाते हैं ना, तब भी वो पाप कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो दुख उस व्यक्ति के जीवन में असंख्य जन्मों जन्मों तक वह व्यक्ति भोगता रहता है। तो आप चिंतन करना कि आप कौन से स्तर के पाप में लगे हुए हैं, आपके पाप का स्टैंडर्ड क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और हम जिस विषय में आगे गहरे में जा रहे हैं, धीरे धीरे हम गहरे में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमको चाहिए कि रियल में सुख हमें मिले, तो पहले इन बिंदुओं को हमें जरूर समझना होगा। इनको समझे बिना आप भले कल्पना कर सकते हो कि हमको सुख मिले, ऐसा सुख मिले जो कभी जाए नहीं मिलने वाला। तो आप तीन, ये जो मैंने सुख के जो पाप के स्तर बताए हैं, आप कौन से पाप के स्तर पर हो, इस पर विशेष ध्यान देना। कौन से स्टैंडर्ड का आप पाप कर रहे हो? पहला कौन सा स्टैंडर्ड है? आवश्यकता वाला। दूसरा सुविधा, और तीसरा विलासिता। चिंतन करना। चिंतन का एक बिंदु मैंने आपको दिया है, और रात को दिन में 5 मिनट बैठ करके सोचना कि मैं जो पाप के स्तर में, मैं कौन से पाप के स्तर में, कौन सा स्टैंडर्ड का मैं पाप कर रहा हूं। जब तक ये नहीं सोचोगे तब तक धंसते जाओगे, और निकलने का आपके पास में कोई रास्ता नहीं होगा। और व्यक्ति जो पाप कर्म कर रहा है ना, इसके लिए ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि जिसके कारण से वो पाप कर्म के गहराई में धंसता जाता है, और उसने ऐसी कुछ गलत मान्यताएं भी बना रखी है, सबने बना रखी है। अब हम थोड़ा सा उन गलत मान्यताओं के बारे में भी बात करेंगे। ऐसी उसने कौन सी गलत मान्यताएं, कौन सी गलत धारणाएं बना रखी है, जिससे वो जानते हुए भी पाप कर्म से निकल नहीं पाता, या पाप मार्ग को छोड़ नहीं पाता, या पाप मुक्ति को स्वीकार नहीं कर पाता। तो उसने जो गलत धारणाएं बना रखी है, उसके बारे में हम कल से फिर थोड़ी सी और आगे चर्चा करेंगे
कि वो गलत धारणाएं, मिथ्या धारणाएं, भ्रांत धारणाएं कौन सी हैं, हम उनके बारे में कल से आगे चर्चा करेंगे।